ओम। आप सभी को सादर सुप्रीम नमस्ते जी। तो हमारा योग दर्शन का चल रहा है चौथा पाठ। थोड़े से सूत्र रह गए और वो लटके हैं बीच में, कोई बात नहीं। तो कल हमने किया था चित्त के बारे में बात चल रही थी। आज ये बात हुई पायल जी के साथ। उसमें आपका शायद विपश्यना में मानते हैं चित्त भी हर क्षण नाशवान है, नाश होता जाता है, होता जाता है। तो यहाँ पर सैद्धांतिक दृष्टि से जब हम ये मानते हैं तो नाश नहीं हो सकता। अगर मानेंगे हम तो क्या क्या परेशानियां आती हैं वो हमने कल किया था। अति प्रसंग और स्मृति संकट, वो हम व्यवहार में देखते हैं कि वैसा नहीं हो पाता। तो चित्त हमेशा रहता है, एक ही चीज, एक जन्म में एक चित्त रहेगा। ये आवाज आपको डिस्टर्ब कर रही है? थोड़ी सी मशीन चल रही है बात। थोड़ी सी तो माता जी है। हाँ, मैं जब दूसरे कमरे में शिफ्ट होगा तो कह रहे थे थोड़ी सी आवाज आएगी, तो मैं इसलिए भी आवाज, मेरी आवाज में परेशानी हो रही है कुछ? बीच नहीं में नहीं, कुछ आपकी थोड़ी सी आवाज है, है। हाँ, पीछे से थोड़ा सा है। आवाज स्पष्ट है वैसे तो आपकी। आवाज क्लियर है, ध्वनि स्पष्ट है आवाज। लेकिन ध्वनि स्पष्ट है माता जी, लेकिन जब ध्यान के समय में आएगा ना तो नहीं, पीछे से हाँ, कुछ आवाज। नहीं करेंगे तो मैं ध्यान नहीं, फिर दूसरे दूसरी जगह चली। जी ठीक है माता जी। मैंने सब लगाया हुआ था, फिर वो आगे कुछ थोड़ा सा काम था और उसका तो मैं पूछने लगी। मैंने कहा यहाँ पर मेरी क्लास है, नहीं तो ज्यादा नहीं आवाज आएगी बाहर से कहते। हाँ, तो उसमें हम कल कर रहे थे हमारा जो आत्मा जो ज्ञान करती है, हम करते हैं रोज, अनुभव करते हैं, शरीर को अनुभव करते हैं, सांसों को अनुभव करते हैं, कुछ और अनुभूति करते हैं। तो वो किससे होती है? चित्त उससे जुड़ता है। आप यहाँ तक कि आत्मा की अनुभूति में भी चित्त जुड़ता है। चित्त जिस विषय को देखता है, जिस दृश्य के साथ जुड़ जाता है, तद आकार पत्तौ, तो वो वैसा ही हो जाता है, उसी आकार जैसा ही हो जाता है। जैसे आप लोगों का अनुभव होगा, जब भी हम कोई नाटक या पिक्चर या कोई दृश्य देखते हैं तो बहुत सारे लोग रोने वाली बात में रोने ही लगते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सचमुच हम भी उसके उसी का पार्ट हो गए हैं। वैसा ही सत्य रूप से ही वही घटना घट रही है और हम उसी के साथ वैसा ही तादात्म्य जिसको बोलते हैं ना, वही तादात्म्य वैसा ही तद आत्म, उसके समान ही मैं भी हो गया हूँ, ऐसे लगने। तो वही चीज है यहाँ पर तदाकार पत्तौ। तो उस चित्त जो है उस पदार्थ जैसा ही उस आकार वाला हो जाता है। जैसे दर्पण का उदाहरण आप सब समझ ही देते हैं कि शीशे में जब भी कोई पदार्थ, कोई भी सामने चीज आती है तो शीशा में वही दिखने लगता है, ऐसे लगता है शीशा वैसा ही है, जबकि वो नहीं होता। देखने वाला तो दूसरा होता है, वो वस्तु तो नहीं देख रही प्रतिबिंब को उसके। तो वो स्वबुद्धि संवेदना, इसी तरह जो मैं, मेरा चित्त है वो उस वस्तु के साथ जुड़ जाता है तो चित्त वैसा ही उस रूप वाला ही हो जाता है। ऐसे लगने लगता है कि मैं ही वो हो गया और आत्मा उसको ही देखती है, आत्मा चित्त को देखती है। क्योंकि ये हमारा ये सिद्धांत है शास्त्रों का कि आत्मा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ना ही आत्मा किसी में प्रविष्ट होती है। किसी वस्तु में नहीं प्रविष्ट हो सकती, आत्मा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब वो जो आत्मा तो कहीं प्रविष्ट नहीं हुई, चित्त में नहीं हुई, बस आत्मा जो है उसको बाहर से देख रही है। तो स्वबुद्धि संवेदनम, इसको मैंने बताया था द्वितीय पाद में भी, जो हमने पढ़ा था, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। जो वही चीज है कि दृष्टा जो है मैं आत्मा हूँ, वो सिर्फ देखने वाला ही है, वो उसको बुद्धि को ही देखता है। और हमने इससे जो हमने निष्कर्ष निकाला था, हमने सीखा था कि हमने अपने ज्ञान को शुद्ध ज्ञान बनाकर रखना है। हमारे संस्कारों में अशुद्धि ना हो, मन शुद्ध रहे, ये हम करेंगे तो आत्मा भी वही देखेगा और उसके अनुसार ही वो इच्छा करेगा, वैसे ही हम कर्म करेंगे। मतलब हमने ये सीखना है इसमें।
और प्रक्रिया यह है कि चेतन ही देख सकता है, वो जड़ नहीं देख सकता। तो इसलिए चेतन जो आत्मा है वो बुद्धि को, उसी ज्ञान को देखती है। अब हम आंखें बंद करते हैं, अपने नासिका को देखो, अपनी आंखों को देखो। हम उस समय तो नहीं देख रहे होते, हम क्या देख रहे होते हैं? जो मैंने शीशे में अपनी आंखों को देखा हुआ है, जो ज्ञान मेरे अंदर पहले से मौजूद है, हम उसको ही तो अनुभव करते हैं ना। तो आत्मा अनुभव करती है उसको, जो भी बुद्धि में जो ज्ञान है। ठीक है, तो उससे आगे आगे बताया। अब चित्त का क्या महत्व है, इसलिए ये क्या मानते हैं हम लोग, दृष्टि दृश्यो प्रक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टि क्या है? दृष्टा। दृष्टा को ही का दृष्टि शब्द होता है, उसका बनता है दृष्टा, मतलब देखने वाला। दृश्य जो दिखा जाता है। अब हम जब भी आत्मा को, स्वयं को जानने का प्रयास करें तो हम यही लक्षण है कि जो देखने वाला है, तो अनुभव करने वाला है, वो मैं आत्मा हूँ। और जो दिखाई देता है वो दृश्य है, वो वस्तु है। अब क्या होता है कि चित्त का क्या महत्व है? चित्त इन दोनों के बीच की कड़ी है, जिसको हम मन कहते हैं। मन बाहर से भी जुड़ा है, अंदर से भी जुड़ा, बीच में इन दोनों के बीच की कड़ी है। वो दृष्टा से भी उपरक्त जुड़ जाता है और दृश्य से भी जुड़ जाता है। तो वो वाला जो चित्त है सर्वार्थम, वो सब अर्थ वाला है, वो सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता और करवाता है। हमें पिछली बार और कल भी थोड़ी सी चर्चा चली थी, हम जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं वो चित्त, मन, आंखों से देखा या कान से सुना, तो मन अगर उसमें लगा होता है तो तब हम वो ग्रहण कर पाते हैं। वही ज्ञान तब आत्मा तक पहुंचता है। विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि और फिर आत्मा तक ऐसे ही पहुंचता है ना। अगर बीच में मन या चित्त ना हो तो ये हमें ज्ञान हो ही नहीं सकता। सुनते हुए भी हम नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, ये हम सबका अनुभव है। और उधर से जो आत्मा अपना जो संदेश है वो देता है चित्त को या बुद्धि, मतलब यहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त सब इकट्ठे हैं, उनको वो संदेश देता है और फिर वो इंद्रियों को देता है। तो अब ये बीच की कड़ी हो गई ना चित्त। तो वो सभी जड़ और चेतन, दृष्टा, पुरुष और चेतन, सभी विषय वाला आत्मा होता है, चित्त होता है। चित्त जड़ विषय वाला भी हो गया और चेतन विषय वाला भी हो गया, मतलब चेतन से भी जुड़ता है और से भी जुड़ जाता है। तो इसलिए हम अगर चित्त को नकार नहीं सकते, चित्त का बहुत अधिक महत्व है। तो इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि हमें ज्ञान, संस्कार ऐसे इकट्ठे करने हैं, इतने बढ़िया संस्कार करें कि जो आत्मा वैसे ही इच्छा करे, जैसा कि मतलब वो तो वही करेगा इच्छा, जैसा हमारा ज्ञान है। तो हमारा ज्ञान अच्छा होगा तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि आत्मा वही इच्छा करेगा, उसी ज्ञान के आधार पर ही कर्म करेगा। तो अब ये चित्त जो दोनों से जुड़ा होता है, हमें उस चित्त को पवित्र करना है। और समाधि जो होती है वो भी चित्त में ही लगती है। चित्त योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का ही निरोध। अब जो शून्यता आप कह रहे हो, कहाँ पर है शून्यता? चित्त में है, मन में है। मन में विकार नहीं है तो ही हमारा ध्यान या समाधि लगेगी। आत्मा में तो आते नहीं है विचार या विकार, तो इसलिए उस चित्त पर हमें जोर देना है। हर समय हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारी जो बुरी आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्लेश आदि जो सारी चीजें आत्मा में नहीं, चित्त में ही जमी हुई है। तो उस चित्त को हम धोते जाएं, उसको साफ करते जाएं। तो वो जो चित्त दोनों ही विषयों वाला है, बाहरी भी और आंतरिक विषय वाला। ठीक है, उसके आगे तद असंख्येय वासना भी चित्रम अपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। ये मैंने लिखा था सूत्र या नहीं? ये शायद नहीं लिखा। आज तो मैं सुबह की क्लास के बाद ऐसे थक के चूर हो चुकी थी, मेरे को कुछ होश नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं ताकत बनाई। तद असंख्येय वासना भी चित्रम अपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। तो अब उसी चित्त के बारे में बता रहे हैं।
ये इस चित्त में बहुत कुछ होता हुआ भी चित्त में ये सब कुछ है, मतलब उसका महत्व है कि वो जड़ बाहर जड़ पदार्थों से भी जुड़ा है, अंदर चेतन से भी जुड़ा हुआ है, परंतु फिर भी वो जो चित्त है वो अपने आप के लिए नहीं ये सब काम कर रहा, वो चित्त आत्मा के लिए काम कर रहा है। संहत्य परार्थत्वात्, आपने पढ़ा है सांख्य दर्शन में, संहत संहत परार्थत्वात्, योग दर्शन में एक सूत्र में आता है बाद में, जो जितनी भी संघात वाली चीजें हैं, संघात का मतलब जिन चीजों का मिश्रण होता है, मिश्रण होकर जो चीजें बनती हैं वो परार्थ के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं होती। तो वही चीज यहाँ संहत्य कारित्वात्, परार्थम संहत्य कारित्वात्, वही चीज है, थोड़े से शब्द आगे पीछे हैं। तो जो भी हम देखते हैं संसार की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं, जो भी बना है, सत रज तम, इन तीनों से मिलके बना है। सत्व रज तम फिर जाते हैं महतत्व बनता है, उनसे मिलकर ही बुद्धि बनी है, फिर उसी से अहंकार बनता है, अब उसमें महतत्व कारण बन गया। देखिए जो प्रोडक्ट रहा सत्व रज तम का, जो प्रोडक्ट जो कार्य वस्तु रही, उस वो फिर आगे आगे औरों को उत्पन्न करती जाती है। जैसे हम संसार में देखते हैं, दादा से पिता बना, पिता से आगे बच्चे बने, उनसे फिर आगे पोते बनेंगे, मतलब उन्हीं से अगर आगे 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 ये कारण कार्य चलता है। तो अब इसी तरह से वो तीन जो मिले हुए हैं, सत्व रज तम, हर वस्तु में वो है, वो करते 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 आखिर पंच महाभूतों तक पहुंच जाते हैं। ये हमने सारी प्रक्रिया की है और आज भी उसमें करते हैं, कल भी किया था प्रलय अवस्था में। फिर पंच महाभूतों से ये सारा संसार बना है। अब चित्त की स्थिति जो है वो तो सत्व रज तक और अहंकार वाली स्थिति तक ही है। वहां तक ये जो चित्त है, इसमें असंख्य वासना भी चित्र अपी, हमें पिछले दिनों भी किया था कि जो बहुत सारी असंख्य वासनाएं हैं, जन्मों जन्मों की अनादि वासना आया था। तो हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं जमा रहती हैं, ये हम सब मानते हैं। वासनाएं मतलब वासना संस्कारों का भी सूक्ष्म रूप है, और उसका थोड़ा जो संस्कार थोड़ा वृत्ति, फिर वृत्ति उससे बड़ी, सबसे सूक्ष्म वासना संस्कार और वृत्तियां, उसके आधार पर ही हमारी वृत्तियां उठती रहती हैं। तो कैसे, क्योंकि उस चित्त में जमा हुआ है, और वो इस जन्म के नहीं असंख्य है। इस जन्म में ही हमारे एक दिन में ही कितने संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, अगर हम सोचे सुबह से लेकर रात तक देखेंगे तो कितने तरह के हम काम करते हैं, कितने तरह के वस्तुओं के साथ हमारा संपर्क होता है, कितने लोगों के साथ हमारा व्यवहार चलता है, और वो सारे ही संस्कार उस चित्त में इकट्ठे होते हैं। एक दिन का भी हम पूरा याद नहीं रख पाते अगर हम ध्यान करने लगे। हमारे हमारे विचारों में से भी कितने संस्कार बनते हैं, जो अंदर जो हम सोचते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, वो सारे तो हमारे संस्कार बनते हैं। स्मृति से भी, मैंने पहले भी आपको शुरू में हमने सब किया था, स्मृति से, अनुभव से, और कर्म से, भोग से, जो हम सुख दुख भोगते हैं, इन सब से ही तो हमारे संस्कार बनते हैं। हेतु फल आश्रयालंबनई, ये संस्कारों के लिए। तो इन सब कारण जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वही हम चिंतन करते हैं। इन सब चीजों से वो संस्कार में, कहने का मतलब कि एक दिन के संस्कार भी इतने प्रभावी होते हैं। तो ये जन्मों जन्मों के संस्कार, जैसे एक छोटी सी चिप में कितने जीवी सामान इकट्ठा, डाटा इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये तो उससे भी सूक्ष्म परमात्मा का बनाया हुआ, और ये मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने ज्यादा असंख्य वासना भी चित्रमपि, चित्र विचित्र, मतलब उसमें ऐसे गड़मड़ हुआ पड़ा होता है कि जैसे एक के बाद दूसरी लाइन, दूसरे के ऊपर तीसरी, रंग बिरंगा, मतलब इतने विभिन्न प्रकार के इसमें चित्त में संस्कार इकट्ठे हुए हैं। मतलब इतना महत्वपूर्ण है ये, इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी परार्थम संहत्यकारित्वात्, इस चित्त जो उपयोग करता है वो दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। उसका अपने चित्त को तो कुछ भी पता नहीं,
उसको तो कुछ समझ नहीं आती, मन क्या सोच रहा है। अगर आत्मा साथ में नहीं जुड़ी हो तो कुछ कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। ये जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, ज्ञान अज्ञान विद्या अविद्या, वो सब किसके लिए है? आत्मा के लिए, पुरुष के लिए। मैं जो हूँ परार्थ, जो पर है, पर कौन है? पर के लिए है। पर वो कौन है? आत्मा, वो पुरुष है। तो देखिए, भोगापवर्गार्थम दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम वो जो भी भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। जो जितना भी दृश्य संसार है वो भूत रूप में है, इंद्रिय रूप में है, चित्त के रूप में है। ये सारा संसार जो है भोग और अपवर्ग के लिए है। और भोग अपवर्ग किसका है? आत्मा का। मुझ आत्मा के लिए ही है ये सब कुछ। उसका सुख भी भोग है और दुख भी। परमात्मा ने ये सब साधन बनाए, ये शरीर भी साधन बनाया। अब हमने कितनी बार शुरू में किया है कि दृश्य जहाँ भी दर्द हो रहा है, वो दर्द कहाँ हो रहा है इसको अनुभव करो। दृश्य रूप में जब हम करते हैं, घुटने में हो रहा है, किसी के कंधे में हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, पेट में हो रहा है, सिर में हो रहा है, तो शरीर में हो रहा है ना। अगर ये शरीर में ना होता, आत्मा में तो कुछ होगा ही नहीं। आत्मा में तो ये विचार विकार आता ही नहीं। तो ये दर्द वहां पर होते हुए भी उसके माध्यम से मैं आत्मा भोग रहा हूँ, सुख हो रहा है। तो बात प्रसन्नता की बात है। शरीर को बहुत गर्मी लग रही थी, एसी चलाया, गर्मी दूर हो गई। वो जो सुख की अनुभूति हुई, शरीर को हुई या मुझको हुई? हुआ शरीर में, प्रभाव शरीर पर पड़ा, और उसकी अनुभूति तो मैं आत्मा ही करता हूँ। ये हम बहुत टाइम से ध्यान में यही करते आ रहे हैं कि अनुभव करने वाला आत्मा है। भोगापवर्गार्थम, भोग भी, कर्मों का भोग भी आत्मा को मिलेगा सुख दुख रूप में, और अपवर्ग जो मिलेगा वो भी आत्मा को मिलेगा। अपवर्ग मतलब मोक्ष। मोक्ष में जब जाएगा आत्मा ही जाएगा, शरीर को जाएगा नहीं। परंतु ये इन साधनों के माध्यम से मिलता है, चित्त के माध्यम से मिलता है। तो इसलिए हम इनको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इनका अपनी दृष्टि से बहुत महत्व है। हमें शरीर को भी स्वस्थ रखना है अगर मैं सुखी होना चाहता हूँ। चित्त को भी हमने स्वस्थ रखना है अच्छे विचारों के साथ। तो यहाँ पर यही बात कही कि जो चित्त है, इन सब से बना हुआ चित्त भी पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करता है। अगर हम चित्त को सम रख लेते हैं, हमने ऐसा ज्ञान कर लिया कि हर स्थिति में मुझे सम रहना है, सुख दुख को में ज्यादा न हर्षित होना या न दुखी रहना है, तो वो भी हमें फिर इसी चित्त के माध्यम से ही हम करेंगे। परंतु उसका जो अनुभव है वो आत्मा मैं ही करूंगा। तो इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी चित्त ये सब कुछ जो करता है, अंतिम चीज जो है वो मैं पुरुष ही हूँ। अब हमारी जितनी सेनाएं हैं, तीनों प्रकार के सेना, इन सब का महत्व है। परंतु वो सब किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं। अंतिम जो परिणाम है वो देश को प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर भी मैं आत्मा हूँ, वो ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। तो उसको देखते हुए तो हमें यहाँ भी ये देखना है कि चित्त को अच्छा बनाना है, संस्कारों को अच्छा बनाना है। क्यों बनाना है? कि मैं आत्मा उन्नत हो सकूं। उत्थान मुझ आत्मा का ही होगा, दुख से मुक्ति मुझको ही होगी, चित्त की नहीं होगी। चित्त तो हमारे कारक से हट जाएगा और हम जो है वो सुख को प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करने वाला मैं आत्मा। तो ये सब बातें, वो जड़ है, क्योंकि चित्त जड़ है, वो ना अनुभव कर सकता है, ना सुख दुख का अनुभव कर सकता है, ना मोक्ष का करेगा। तो हमें उस चित्त के माध्यम से स्वयं को, आत्मा को जो है उसको उन्नत बनाना है, उसको सुख की अनुभूति करने के लिए तैयार करना है अच्छे संस्कारों के माध्यम से। ठीक है जी। तो अब हम आगे करेंगे